दोस्तों अगर आप बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर बीए करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी, अगर आप बीए के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज के वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनके लिए आप बीए के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है या फिर आप बीए के फाइनल ईयर में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके फ्यूचर में काफ़ी ये भूमिका निभा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले एग्ज़ाम की तो वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी सीएसई यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जैसे कि आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। तो अगर आप एक आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर हम कहें कि आप डीएम या फिर एसपी या फिर आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं, डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन में अगर आपने कम से कम पासिंग मार्क्स प्राप्त किया यानी कि एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम है एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी में सीजीएल एग्ज़ाम। इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, इस एग्ज़ाम को आप बीए के बाद दे सकते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जो हम उनके नाम बता देते हैं, वैसे तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ठीक है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती हैं सीजीएल में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीए करने के बाद। नेक्स्ट एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर एसएसबी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई बनना चाहते हैं सीआईएसएफ में तो आप ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आप क्लियर करके आप सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे एग्ज़ाम की तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं इसका। इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट है जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड एंड जो अदर पोस्ट होती है उनके लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करके ये जो पोस्ट हैं आप इन पर सेलेक्ट हो सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन क्लियर करके। रेलवे का जॉब है, अगर आपका ड्रीम है रेलवे में जॉब करना तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक पीओ का एग्ज़ाम, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक पीओ बनना चाहते हैं, आप देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ बनते हैं और प्रमोशन के थ्रू आप बैंक मैनेजर बन जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। देखिए इस एग्ज़ामिनेशन के द्वारा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को छोड़ करके आप लगभग हर किसी बैंक में पीओ बन सकते हैं। सरकारी यानी कि गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में पीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं तो आप एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, अगर आप उनमें बनना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे करके बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें क्लर्क की, अगर आप बैंक में क्लर्क का जॉब करना चाहते हैं तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं यानी कि गवर्नमेंट बैंक हैं, अगर आप उनमें बनना चाहते हैं तो आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दे करके क्लर्क बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की तो यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं बीए करने के बाद। देखिए अगर आपने बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लिया है तो आप आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं बीए करने के बाद, किससे, सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आप आईएमए ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप एक मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो ओटीए का एग्ज़ाम है इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट आईएमए के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स यानी कि जो पुरुष उम्मीदवार हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी PCM से पास की है और आपने उसके बाद BA किया है तो आप CDS एग्ज़ाम दे करके IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके अलावा आप स्टेट लेवल पर जो PCS का एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि UP PCS का जो एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर स्टेट PSC PCS का एग्ज़ाम होता है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा PCS का एग्ज़ाम कराया जाता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट, कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर और DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके अलावा वीडियो और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं BA करने के बाद। ठीक है, तो अगर आप एक PCS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल पर जो स्टेट PSC PCS का एग्ज़ाम होता है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप DSP बनना चाहते हैं तब भी आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, BDO भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बनना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल पर जो पुलिस SI का एग्ज़ाम होता है आप उसको दे सकते हैं, जैसे कि UP पुलिस SI का एग्ज़ाम ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे करके सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बन सकते हैं, दरोगा आप बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप BA करने के बाद यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद RBI ग्रेड B ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ग्रेड B ऑफिसर बन सकते हैं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएशन आपने BA से किया है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको परसेंटेज का ध्यान रखना होगा, स्पेशली इस एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके लिए परसेंटेज कितना चाहिए, अगर आप एक जनरल या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 60% यानी कि 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन में BA में। ठीक है, अगर आप एक SC या फिर ST या फिर PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% यानी कि 50% होने ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन में, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए लगभग ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स हैं, मतलब लगभग हर एक सब्जेक्ट में आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सवाल आता है इनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और अदर चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर गूगल पर बहुत सारे वीडियोस एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगी। आप जिस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो जानकारी है आप ले लीजिए, और उसका फॉर्म कब आएगा उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब या फिर गूगल पर मिल जाएगी। आप देख करके जब फॉर्म आए आप अप्लाई करके तैयारी करके वो एग्ज़ामिनेशन दे करके आप उस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू जो पोस्ट है आप उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं। राइट इन्फो क्लब प्रदीप मौर्य यानी कि हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, डेफिनेटली आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हमारा यह प्रयास, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए राइट इन्फो क्लब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जैसे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।